हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो आज अपना कंप्लीट हो जाएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस। और आज हम करने वाले हैं यहाँ पे 2011 एंड 2012 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले हमने 5 लेक्चर लिए हैं एंड 5 लेक्चर में हमने क्या किया है, 2013 टू 2023 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने किया है। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। और आई थिंक 2000 दिसंबर 2014 में एक क्वेश्चन था लीनियर मल्टी स्टेप मेथड का। उस क्वेश्चन को हम दोबारा से करेंगे। कल हम उसका सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे, वहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। ठीक है, सॉल्यूशन में। तो लीनियर मल्टी स्टेप मेथड को हम अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद ही हम उसका सॉल्यूशन वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अब आज इसका लास्ट लेक्चर है, तो इसके बाद हम जो स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे ओडी एंड पीडी। ठीक है, ओडी एंड पीडी का भी हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। अगर हम बात करें तो 2011 टू 2023 तक अभी तक जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं CSIR नेट के, तो ओडी और पीडी के जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और आज डे 6 है, यानी कि 6 डेज में आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। अगर अभी तक आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन दोबारा से कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि सबका यहाँ पे रिवाइज हो गया होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस। और साथ के साथ आप टॉपिक भी करते चलिए। ठीक है, जो भी हम क्वेश्चन करें और उस क्वेश्चन में जो भी मेथड यूज हुआ है तो साथ के साथ आप उसकी थ्योरी करते चलिए। अब तो आपके पास जून की एंड में है ना, जून की एंड में आपका एग्ज़ाम होना है, तो कम ही दिन बचे हैं। अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और वही होता है कि लास्ट के जो डेज होते हैं उनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस का आपका ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। अभी तक अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी है ना, तो आपको बिल्कुल मेथड जो है वो आपके माइंड में बिल्कुल बैठ गए होंगे, क्योंकि रिपीट होके आए हैं मेथड्स। फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड तो हमेशा हर बार आपको देखने को मिला होगा। फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन के जो क्वेश्चन हैं 1 to 2 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट आपके पास क्या है। लेट एफ बी ए कंटिन्यूस मैप। एफ यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस मैप है। फ्रॉम द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इनटू इटसेल्फ and consider the iteration xn plus 1 is equal to f of xn, which of the following map will yield a fixed point for f। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे देखना है। तो देखिए जब भी हम आइट्रेशन मेथड को रीड करते हैं तो वहाँ पे आपके पास रूट के लिए कंडीशन क्या होती है। अब यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट की बात की है। फिक्स्ड पॉइंट आपके पास कौन सा होता था, फिक्स्ड पॉइंट आप कैसे फाइंड आउट करते थे, x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कुछ ऐसी कंडीशन आपको माइंड में है ना। तो यहाँ पे जो ये x आपका होता है क्या होता है, फिक्स पॉइंट है ना। अब ये फिक्स पॉइंट जो होता है आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कंडीशन क्या होती है, क्या होती है कंडीशन। अब जब आप आइट्रेशन मेथड को रीड करते हो तो वहाँ पे कन्वर्जेंट के लिए कंडीशन होती है कि एफ डैश मोड ऑफ एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 1 है ना। अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके लिए हमें यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट मिलेगा। तो देखिए अभी तक हमने नॉर्मली कंडीशन आपको बताई है कि ये कंडीशन होती है कन्वर्जेंट के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे थ्योरम राइट करवा देती हूँ कि थ्योरम आपके लिए क्या है मेन, जो आपको माइंड में रखनी है ना। मेनली तो हम वहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट ही यूज़ कर लेते हैं कि मोड ऑफ एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 1। चलिए थ्योरम आप देख लीजिए क्या है। थ्योरम देखिए क्या है यहाँ पे आइट्रेशन फंक्शन के लिए। और हाँ याद रखिएगा, जब भी हम यहाँ पे ये बात करते हैं ना एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन, तो यहाँ पे आपके पास जो ये एफ ऑफ एक्स जो होगा, ये जो एफ ऑफ एक्स आपके पास होता है क्या होता है, आइट्रेशन फंक्शन। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, आइट्रेशन
फंक्शन। चलिए थ्योरम आपके पास क्या है, इफ़ आप मेनली xn+1 इज इक्वल टू फाइव ऑफ xn से आप इसको समझते हो आइट्रेशन मेथड को, तो हम वही नोटेशन यूज कर लेते हैं, है ना। इफ फाइव ऑफ x इज ए continuous in some interval closed interval a to b। अब आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 पे, है ना। दैट कंटेन्स the root and mode of phi derivative x इज लेस देन इक्वल टू सी, एंड जो सी आपके पास क्या है, लेस देन 1। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोड ऑफ फाई डेरिवेटिव एक्स इज लेस देन 1, है ना। इन दिस interval then for any choice of x naught in closed interval a to b, the sequence xn determined from xk+1 is equal to phi of xk, where k is equal to 0, 1, 2 and so on, converges to the root xi of x is equal to phi of x। अब हमें यहाँ पे फिक्स पॉइंट चाहिए है ना। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए है, फिक्स पॉइंट। तो अब आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे कंडीशन देखिए कौन कौन सी सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को ही लें तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²/4। देन यहाँ पे अगर मैं मोड ऑफ एफ डेरिवेटिव एक्स करूँ तो क्या आएगा, मोड ऑफ 2x/4, यानी कि मोड ऑफ x/2। क्या मोड ऑफ x/2 आपका लेस देन 1 होगा, कहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में, बताइए जल्दी से। जैसे ही आप यहाँ पे इसका जो इनिशियल पॉइंट है क्या है 0, एंड जो एंडिंग जो लास्ट का पॉइंट आपके पास क्या है 1, है ना। तो जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, और जब आप 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, सॉरी 1/2 आएगा, है ना। तो हमेशा जो इसकी वैल्यू रहने वाली है वो लेस देन 1 रहेगी, कहाँ पे, इस क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में, ठीक है। हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमें एक फिक्स पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक रूट मिलेगा। अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे मिलेगा तो आप वो भी देख लीजिए, इसी इंटरवल में हमें मिलेगा। तो क्या होता है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वैल्यू रख दीजिए एफ ऑफ एक्स की क्या है, x²/4। देन दिस इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू x⁻², एंड दिस इम्प्लाइज x आप कॉमन ले लीजिए, x-4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। तो आप इसको तो हटा ही दीजिए, एक रूट तो आपका ये होगा फिक्स पॉइंट जो कि इस इंटरवल में नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे ये 0 देखोगे तो 0 तो आपका इसी इंटरवल में है ना, 0 तो आपका इसी इंटरवल में है। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि रूट है कि नहीं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऐसे ही अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखोगे तो मोड ऑफ एफ डैश एक्स क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन में ये आपका हो जाएगा मोड ऑफ x/8। तो ये भी आपका क्या रहेगा, लेस देन 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन में देखिए ऐसे ही मोड ऑफ एफ डैश एक्स, यहाँ से क्या आएगा, इज इक्वल टू मोड ऑफ x/4 विच इज़ ऑल्सो लेस देन 1। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या है आपके पास,
मोड ऑफ एफ डैश एक्स, मोड ऑफ एफ डैश एक्स जब आप करोगे तो क्या आएगा, मोड ऑफ एक्स अपॉन 16, तो ये भी आपका क्या रहेगा, लेस देन 1, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप रूट भी चेक कर सकते हो कि क्या इस इंटरवल में यहाँ पे इसका रूट एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। ओके, और जो हमने थ्योरम आपको लिखवाई है वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। देखिए आपके पास जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है और कहाँ पे है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में है। ये आपके पास आइट्रेशन गिवन है, तो रूट हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया कि हाँ इस इंटरवल में रूट एग्जिस्ट करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी आपका दिसंबर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट है, कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा वाई। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो आपको ऐसे देखने को मिलता है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ओके, विद इनिशियल कंडीशन क्या होती है, एफ वाई ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू वाई नोट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एफ एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लेमडा वाई है एंड एक्स नोट 0 है एंड वाई नोट यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो एक्स नोट की वैल्यू है क्या है, 0 एंड वाई नोट यहाँ पे क्या है, 1। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एंड द आइलर स्कीम विद स्टेप साइज, यहाँ पे स्टेप साइज आपको h दिया हुआ है। याद रखिएगा जो आइलर मेथड आपका है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। एक आपके पास होता है आइलर मेथड और सेकंड आपके पास क्या होता है, मॉडिफाइड आइलर मेथड। कल के लेक्चर में हमने मॉडिफाइड आइलर मेथड का क्वेश्चन डिस्कस किया था। मॉडिफाइड आइलर मेथड को हम इम्प्रूव्ड आइलर मेथड भी बोल देते हैं। अगर आपको ये देखने को मिले कि क्वेश्चन सोल्व बाय इम्प्रूव्ड आइलर मेथड या फिर बोल दे कि मॉडिफाइड आइलर मेथड, तो वो दोनों सेम है। बट याद रखिएगा जब भी आप मॉडिफाइड आइलर मेथड का क्वेश्चन करो तो उससे पहले आपको आइलर मेथड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जब हम y1 की वैल्यू यूज करेंगे तो वो आइलर मेथड से ही फाइंड आउट होगी। ठीक है, उसके लिए आप मेरा कल वाला लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे हमने उसका क्वेश्चन किया है। बट आज वाले लेक्चर में आइलर मेथड का ही क्वेश्चन है। आइलर मेथड हमें यहाँ पे क्या गिवन है, वाई एन प्लस 1 माइनस ऑफ वाई एन डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू लेमडा ऑफ वाई एन। अगर हम जनरल बात करें आइलर मेथड की तो आपके पास क्या होता है, आइलर मेथड आपको जो बुक्स में देखने को मिलता है किस टाइप से देखने को मिलता है, वाई ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन एंड यहाँ पे क्या आता है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। ठीक है, ऐसे देखने को मिलता है आपको। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा ओपन करने की कोशिश करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। और हाँ, यहाँ पे हमें वाई नोट की वैल्यू भी गिवन है, तो देखिए आपके पास क्या है, वाई एन प्लस 1 माइनस ऑफ वाई एन डिवाइडेड बाई एच, तो ये क्या होगा, वाई एन प्लस 1 एंड माइनस ऑफ वाई एन, एच को हम राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देते तो एच लेमडा वाई एन। ओके, एंड एन यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये क्या होगा, वाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच लेमडा वाई एन। अब यहाँ पे जो फंक्शन है एफ एक्स एन वाई एन, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। आपके पास जो एफ एक्स एन वाई एन की वैल्यू है क्या है, लेमडा वाई एन। ये आपकी जो वैल्यू है यही है क्या, एफ एक्स एन वाई एन। एफ एक्स एन वाई एन क्या है, लेमडा वाई एन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आइलर मेथड ही हमें गिवन है एंड वाई नोट क्या है, 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू फॉर y1। हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं वो y1 के लिए हमें बताने हैं कि कौन सा ट्रू होगा, यानी कि मेनली हमें सिर्फ y1 यहाँ पे सोल्व करके देखना है, उसके बाद ही हम अपने ऑप्शंस को चेक कर पाएंगे। विच अप्रोक्सीमेट YH, हमें y1 फाइंड आउट करना है और फिर चेक करना है कि जो y1 आपका होगा वो क्या है, अप्रोक्सीमेट है YH ई रेज टू द पावर लेमडा एच के, है ना। चलिए सबसे पहले हम y1 फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद जो ई रेज टू द पावर लेमडा एच है इसकी एक्सपेंशन ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिलेशन इनके बीच में बनता है ना। चलिए फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें क्या है, y1 इज ए पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें y1 का पता हो, है ना। चलिए आपके पास क्या है, वाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू जो हमें गिवन है वाई एन प्लस लेमडा, उसके बाद क्या है एच लेमडा y1, एच लेमडा वाई एन एंड वाई नोट आपके पास है 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं वाई एन को कॉमन लूँ
तो ये क्या आएगा 1 प्लस लैम्डा, ये h है, लैम्डा h, ठीक है। हमें y1 की ज़रूरत है तो n को आप 0 पुट कर लीजिए, तो यहाँ से आएगा y1 इज इक्वल टू वाई नोट 1 प्लस लैम्डा h। तो ये आपके पास क्या बनेगा, वाई नोट की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा h, यानी कि y1 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 1 प्लस लैम्डा h, ठीक है। y1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 प्लस लैम्डा h, ओके। चलिए अब हमें क्या देखना है, y1 की वैल्यू तो आ गई, उसके बाद क्या कहा है, विच अप्रोक्सीमेट वाई एच इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर लैम्डा एच। चलिए वाई एच हम यहाँ पे ये भी ओपन कर लेते हैं एक बार। वाई एच इसने क्या कहा है, ई रेज टू द पावर लैम्डा एच, ई रेज टू द पावर एक्स के एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग अगर इसको ओपन करें देन 1 प्लस लैम्डा एच प्लस लैम्डा एच स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सोन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है 1 प्लस लैम्डा एच, ये किसकी वैल्यू है, y1 की, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा फर्स्ट ऑप्शन में, y1 इज ए पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन, y1 इज ए पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बताइए मेरे को, क्या y1 आपके पास एक पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन है? बिल्कुल, देखिए ये आपके पास क्या है, y1 है। अब हमें पता है कि जैसे जैसे ये लैम्डा एच स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी स्मॉल होती जाएगी, क्योंकि h आपके पास क्या है, स्टेप साइज है ना। तो जैसे जैसे यहाँ पे अब ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी और भी स्मॉल होती जाएगी। तो ये आपका क्या है, y1 है, एंड प्लस यहाँ पे स्मॉल वैल्यू है ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ये कंप्लीट आपकी ये वैल्यू होगी यहाँ पे, ये आपकी क्या होगी, जो आपके पास एक y1 है, y1 को हम एक पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन बोल सकते हैं। y1 जो आपका होगा क्या होगा, एक पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन। हम इसके अप्रोक्सीमेट तो इसको बोल ही सकते क्योंकि आगे की जो वैल्यू है वो आपकी बिल्कुल स्मॉल होगी, और जो ये फर्स्ट वाली जो टर्म है ये आपकी y1 ही है ना। तो इस कंप्लीट को हम क्या बोल सकते हैं, y1 जो है आपका ये 1 प्लस लैम्डा एच इज ए पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन, यानी कि इसके अप्रोक्सीमेट सॉरी इसके अप्रोक्सीमेट हम इसको बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड में क्या कहा, y1 इज ए रैशनल फंक्शन अप्रोक्सीमेशन। y1 जो है आपका, क्या वो रैशनल फंक्शन के अप्रोक्सीमेशन है, क्या वो रैशनल फंक्शन के अप्रोक्सीमेट होगा जो y1 आपका होगा। देखिए कल वाला जो लेक्चर था उसमें कंप्लीट y की बात थी आई थिंक सॉरी, आज y1 की बात है सिर्फ, क्या ये रैशनल फंक्शन के अप्रोक्सीमेट होगा। अब यहाँ पे देखिए जो y1 है वो तो क्या है 1 प्लस लैम्डा एच, तो यहाँ पे कहीं से भी ये एक रैशनल फंक्शन दिख रहा है आपको, क्या ये रैशनल फंक्शन के अप्रोक्सीमेट होगा, क्योंकि आपके पास जो रैशनल फंक्शन होता है, अगर मैं रैशनल फंक्शन की बात करूँ से पी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, वे है जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ इस टाइप का होगा आपका जो रैशनल फंक्शन होगा। बट कहीं से भी ये इसके अप्रोक्सीमेट दिखेगा 1 प्लस लैम्डा एच, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये 1 प्लस लैम्डा एच है, ये कभी भी एक रैशनल फंक्शन के अप्रोक्सीमेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एच आपका एक स्मॉल साइज है ना, सॉरी स्टेप साइज जो वैल्यू आपको गिवन है ना। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, थर्ड, y1 इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्रोक्सीमेशन। आपको y1 में कहीं पे भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिखेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स कोस एक्स हो गया, साइन ऑफ एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कोट एक्स हो गया, तो इसमें कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अप्रोक्सीमेट भी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद है फोर्थ ऑप्शन, y1 इज ए ट्रंकेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्या है जो y1 है इज ए ट्रंकेशन ऑफ,
ट्रंकेशन ऑफ किसका, इनफाइनाइट सीरीज़ का। अब यहाँ पे ये जो आपके पास है ई रेज टू द पावर लैम्डा एच, ये आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज़ है ना। अगर हम यहाँ पे छोटे छोटे से पार्ट बनाते हैं इनफाइनाइट सीरीज़ के, तो हम जो उसका पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंकेशन। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्रंकेशन। और किसका, ऑफ ए इनफाइनाइट सीरीज। तो यहाँ पे जब हमने ई रेज टू द पावर लैम्डा एच को ओपन किया, तो इसका जो फर्स्ट ही पार्ट है, अगर हम इसको अलग से कर लें, ये आपके पास क्या है, y1 है ना। और जो y1 है ये आपका क्या हो गया, y1 इज ए ट्रंकेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, है ना। तो यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका दिसंबर 2012 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज लेट एफ ऑफ यू इज इक्वल टू यू क्यूब माइनस ऑफ यू माइनस 1। ओके, फंक्शन हमें गिवन है। एंड फर्स्ट ऑप्शन इज स्टार्टिंग विद द इनिशियल गैस यू नॉट इज इक्वल टू 1.5, द फिक्स पॉइंट आइटरेट ऑफ द इक्वेशन u इज इक्वल टू जी ऑफ यू, where जी ऑफ यू इज इक्वल टू यू क्यूब माइनस 1 कन्वर्जेस। तो कन्वर्जेंट के लिए कंडीशन आपकी क्या थी कि मोड ऑफ जब जी डैश यू मैं करूँ तो वो क्या आना चाहिए, लेस देन 1 कीजिए। यहाँ पे जब आप इसका मोड करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 3u स्क्वायर। ओके, 3 को आप बाहर ले लीजिए, ये आपके पास क्या रहेगा, 3 मोड ऑफ यू स्क्वायर। हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, यहाँ पे 1.5 पे, एट 1.5। तो ये आपका क्या रहेगा, 3 इंटू 1.5 स्क्वायर। तो 1.5 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी जो है 3 इंटू 1.5 स्क्वायर, ये हमेशा आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1। बट कन्वर्जेंट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जी डैश यू आपका लेस देन 1 होना चाहिए था। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे इनिशियल गैस हमें गिवन है, इसीलिए हमने यहाँ पे ये वैल्यू रखी है यू की। ठीक है, एंड सेकंड में है स्टार्टिंग विद द इनिशियल गैस, स्टार्टिंग हमें इसी पॉइंट से करनी है इसीलिए। ठीक है, स्टार्टिंग विद द इनिशियल गैस 1.5, यहाँ पे भी जो स्टार्टिंग इनिशियल गैस है वो 1.5 है। द फिक्स पॉइंट आइटरेट ऑफ द इक्वेशन u इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट ऑफ जी यू, where approximation of gu is equal to square root of 1 plus u क्यूब। अब यहाँ पे इसका कीजिए डिफ्रेंशिएशन, g ऑफ u आपको क्या गिवन है, अगर हम सेकंड ऑप्शन को चेक करें तो g ऑफ u आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यू क्यूब, 1 प्लस यू क्यूब। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यू क्यूब, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू क्यूब इज 3u स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा 3/2 एंड यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यू क्यूब। ओके, अब हमें यहाँ पे मोड वैल्यू चाहिए है। देन मोड ऑफ जी डैश यू इज इक्वल टू 3/2 आपका पॉजिटिव ही रहने वाला है, मोड ऑफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यू क्यूब। यहाँ पे भी इनिशियल गैस आपके पास क्या है, 1.5 पे ही हमें ये चेक करना है। तो क्या आएगा, 3/2 एंड मोड ऑफ 1.5 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.5 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, इज 3/2 और यहाँ पे 1.5 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 15/10 लिख सकते हैं, है ना। और वो क्या होगा 3/2, है ना। जब हम उसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि 1.5 को क्या लिख सकते हैं 15/10, और इसको ये क्या आ जाएगा 3/2, और जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो स्क्वायर करने पे आपके पास आएगा 9/10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस ऐसे ही यहाँ पे 3/2 रेज टू द पावर 3 ऐसे कर सकते हैं। अब इसको ओपन कीजिए, ये क्या आएगा 3/2 एज इट इज़ रख लीजिए एक बार आप। ठीक है, और यहाँ से आएगा 9/10 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यहाँ पे आएगा 27/8।
ठीक है। इसको जब हम और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा सॉरी, यहाँ से आपका ये क्या होगा 27 एंड यहाँ पे ये 20 स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 8 + 27 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 20, और ये आपके पास क्या आएगा यहाँ से 35। तो ये आपका कैंसिल होके इधर आपका रहेगा 27/10 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड ये आपके पास क्या है 35 है ना, यही रहेगा। ओके, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करके देखना, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी क्या रहने वाली है, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 35 है इसकी वैल्यू आपकी आएगी अप्रोक्सीमेट टू 6, है ना, अप्रोक्सीमेट टू 6 इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन इसकी दोबारा से कीजिए। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा 9/4 आएगा ये, हाँ यहीं पे मिस्टेक हुई है ये आपका क्या रहेगा 9/4। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 27/8 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 27/8। ठीक है, एंड यहाँ पे होगा 27/8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 35। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे हम ये आपका हो जाएगा 27 स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर रूट ऑफ 35। अब ये देखिए ये आपका अप्रोक्सीमेट टू 6 रहेगा। अब जब हम इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे ये आपका हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, है ना, तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या कहा, इफ़ u स्टार इज ए रूट ऑफ इक्वेशन f ऑफ u इज इक्वल टू 0 एंड u स्टार इज ग्रेटर देन 1, u स्टार क्या है आपका ग्रेटर देन 1 है, दैट u स्टार इज ए स्टेबल फिक्स पॉइंट ऑफ द इक्वेशन u इज इक्वल टू 0। अब ये स्टेबल फिक्स पॉइंट आपका क्या होता है, इसको देखिए स्टेबल फिक्स पॉइंट की अगर हम बात करें, जब हम इनिशियल वैल्यू पुट करते हैं, है ना, जब हम फिक्स पॉइंट आइट्रेशन को जब जैसे xn+1 इज इक्वल टू 5 ऑफ xn है, ठीक है, तो जैसे जैसे हम वहाँ पे उसकी आइट्रेट निकालते चलते हैं, जब आइट्रेशन वहाँ पे निकालते हैं, जैसे जैसे आइट्रेशन हम निकालते चलते हैं तो उसके बीच का जो एरर है, जो एरर उसमें आता है ना, तो वो अगर कम होता चला जाए, ठीक है, जो उसका एरर है अगर वो क्लोज्ड टू फिक्स पॉइंट अगर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टेबल फिक्स पॉइंट। समझ में आ गया। जब हम आइट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो उनके बीच का जो एरर होता है अगर वो एरर क्लोज्ड टू फिक्स पॉइंट अगर हो, बिल्कुल कम अगर वो होता चला जाए, अगर वो एरर बिल्कुल कम हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टेबल फिक्स पॉइंट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं पुट ए सिस्टम टू एन इनिशियल वैल्यू दैट इज क्लोज टू द फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, इफ़ u स्टार इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, ओके, f ऑफ u इज इक्वल टू 0, ठीक है, u स्टार अगर इस इक्वेशन का रूट है एंड u स्टार जो है आपका क्या है ग्रेटर देन 1 है, देन u स्टार इज ए स्टेबल फिक्स पॉइंट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो u स्टार है वो क्या होगा स्टेबल फिक्स पॉइंट होगा, है ना। चलिए हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के लिए इसको आप एक बार इरेज कर लीजिए, चेक करते हैं कि जो u स्टार है क्या ये इसका स्टेबल फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है f ऑफ u इज इक्वल टू 0, ठीक है, u स्टार इसका एक रूट है। अब f ऑफ u आपके पास क्या है u³ माइनस ऑफ u माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम u फाइंड आउट करें तो आपका क्या आएगा u इज इक्वल टू
यू क्यूब माइनस ऑफ 1, है ना। अब यहाँ पे यू स्टार की बात की है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी ऑफ यू स्टार इज इक्वल टू यू क्यूब। अब यहाँ पे जो जी ऑफ यू है वो आपका क्या होगा, ये यू क्यूब माइनस ऑफ 1, तो ये हो जाएगा यू स्टार क्यूब माइनस ऑफ 1, ऐसे लिखेंगे हम। तो मोड ऑफ जी ऑफ यू स्टार क्या आएगा यहाँ से, मोड ऑफ सॉरी डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा पहले। डेरिवेटिव निकालिए, क्या आएगा, जी डेरिवेटिव यू स्टार, तो यहाँ से हो जाएगा 3 यू स्टार स्क्वेयर। ओके, देन मोड ऑफ जी डैश यू स्टार इज इक्वल टू 3 मोड ऑफ यू स्टार स्क्वेयर। अब स्क्वेयर है तो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, यू स्टार स्क्वेयर। अब हमें पता है कि जो यू स्टार है वो आपके पास ग्रेटर देन 1 है ना, ये आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और हमें पता 3 तो है ही ग्रेटर देन 1, तो ये आपके पास जो कंप्लीट है ये आपका ग्रेटर देन 1 आएगा। यानी कि यहाँ से क्या आ गया, जी डैश यू स्टार आपके पास आ गया ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, जो यू स्टार है, जो जी डैश यू स्टार है वो आपके पास ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये कन्वर्ज तो करती ही नहीं है ना। अगर ये कन्वर्ज ही नहीं करती यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपका एरर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ता ही चला जा रहा है ना। यहाँ पे कोई स्टेबल फिक्स पॉइंट नहीं है, जो यू स्टार है वो स्टेबल फिक्स पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्योंकि कन्वर्जेंट के लिए जो कंडीशन आपकी होती है वो क्या होती है कि जो जी डैश यू स्टार जो होगा वो लेस देन 1 होता अगर यहाँ पे, तो हम बोलते कि ये कन्वर्ज करेगी, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जब ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नॉट स्टेबल फिक्स पॉइंट, क्योंकि जब ये कन्वर्ज ही नहीं करते यहाँ पे तो ये स्टेबल ही नहीं होगी कहीं, है ना। क्योंकि आइट्रेशन मेथड में कन्वर्जेंट के लिए यही कंडीशन होती है कि जो जी डैश यू है अगर ये लेस देन 1 होता, अब यू स्टार की अगर ये स्टेबल फिक्स पॉइंट होता तो क्या होता, किसका जो एरर है वो बिल्कुल कम होता जाता जैसे जैसे हम आइट्रेशन निकालते हैं, यानी कि वो क्लोज्ड टू फिक्स पॉइंट वो आता है ना। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम दोबारा से कर लेंगे, है ना, इस ऑप्शन को। अब यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में क्या है, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 0 हैज़ ए रूट बिटवीन 1 एंड 2। अब एफ ऑफ यू, अब इस इक्वेशन का 1 और 2 के बीच में रूट कब होगा, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे, अगर आपने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ी हो तो वहाँ पे एक कंडीशन होती है कि अगर एफ ऑफ ए आपके पास, अगर एफ ऑफ डॉट एफ ऑफ बी अगर हम करें, अगर वो लेस देन 0 है ना, तो क्या होता है, ए और बी के बीच में हमेशा एक रूट एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करें तो एफ ऑफ 1 यहाँ से क्या आएगा, देखिए अगर हम एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करें फोर्थ ऑप्शन के लिए, एफ ऑफ यू आपके पास क्या है, इज यू क्यूब माइनस ऑफ यू माइनस 1। अब एफ ऑफ 1 क्या आएगा यहाँ से, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 विच इज़ लेस देन 0। एंड एफ ऑफ 2 आपके पास क्या आएगा, 8 माइनस 2 माइनस ऑफ 1, तो ये क्या रहेगा आपके पास 5, एंड 5 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने यहाँ पे अब 1 और 2 के बीच में रूट फाइंड आउट करना था, 1 आपका ये है, 2 आपका ये है, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 पे इसने जो वैल्यू दी है क्या है, माइनस ऑफ 1, तो माइनस ऑफ 1 आपका यहाँ पे होगा कहीं पॉइंट, ठीक है, -1। एंड 2 पर इसने जो वैल्यू दी है वो आपकी है 5। अब 5 आपका ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ है कि 1 और 2 के बीच में एक रूट पक्का एग्जिस्ट करेगा जो कि यहाँ पे है, मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में इसका एक रूट पक्का एग्जिस्ट करेगा, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यही कहा है कि एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 0 हैज़ ए रूट बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि जून 2012 में आया है, ठीक है। अब दिसंबर 2012 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन आए हुए थे दिसंबर में, है ना। चलिए जून का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, कंसीडर द फंक्शन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आइट्रेशन मेथड का ही दे दिया, फिक्स पॉइंट वाला ही, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, ठीक है। क्या कहा,
consider the function f of x is equal to x square minus x minus 2 is equal to 0 and let x is equal to g of x, so that any fixed point of gx is a solution of 1. Any fixed point of g of x is a solution of 1. Then first is g of x is x minus x square minus x minus 2 by m, where m lying between minus a to a is a possible choice where alpha is a positive constant. क्या जी एक्स आपका ये हो सकता है? क्या जी एक्स आपका ये हो सकता है? मान लीजिए अगर जी एक्स आपका ये हुआ, ठीक है, हमें यहाँ पे मेनली क्या फाइंड आउट करना है? आपके पास एक फंक्शन गिवन है और यहाँ पे इसने कहा है कि कोई भी फिक्स पॉइंट जी एक्स का क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का सॉल्यूशन होगा। तो हमें यहाँ पे जी ऑफ एक्स की चॉइसेस बतानी है कि जी ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हमें यहाँ पे जी ऑफ एक्स बताना है कि जी ऑफ एक्स जो है आपका वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो कैसे करोगे? अब एम आपके पास क्या हो सकता है? आप अब ये जो ए है ये क्या है? ये ए है। ए आपके पास क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट। अब ये देखिए, ये है ना, ये काफ़ी अच्छी की पॉइंट है जो इसने पॉजिटिव कांस्टेंट बोला है। ए क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव कांस्टेंट यानी कि ए आपका क्या है? ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से जो एम आपका है ये आपका माइनस ए है, ये आपका ए है ना, ये है आपके पास इंटरवल। तो जब ए आपका ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे 0 जो होगा वो भी इस इंटरवल में लाई करेगा। और जो m है आपका वो -1 टू a, सॉरी, जो m आपका है वो किस इंटरवल में है? क्लोज्ड इंटरवल -a टू a। तो इसका मतलब है कि जो m आपका है वो 0 भी हो सकता है क्योंकि इस इंटरवल में है ये। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं क्या जी ऑफ एक्स आपका ये होगा, क्या ये चॉइस बनती है? देखिए, जी ऑफ एक्स क्या कहा? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एम। अब जो ये m आपका है कहाँ पे है? क्लोज्ड इंटरवल -a टू a एंड a आपके पास क्या है? एक पॉजिटिव कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं m को 0 ले लूँ तो जी ऑफ एक्स तो आपके पास क्या आ गया? इन्फिनिटी आ गया। तो ये तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा कभी भी, है ना। तो यहाँ से तो ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इधर से तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यहीं पे इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, बट हमें तो क्या ढूंढना है यहाँ पे? ऐसा जी एक्स हमें ढूंढना है जिसका फिक्स पॉइंट इस फंक्शन का सॉल्यूशन बने। ठीक है, अब आपको वो अच्छे से पता है कि जी ऑफ एक्स की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 2 बाई एक्स आर पॉसिबल चॉइसेस। क्या ये पॉसिबल चॉइस है सेकंड के लिए? यहाँ से इसको इरेज कर दीजिए। एंड सेकंड ऑप्शन में इसने कहा है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2, है ना। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2। अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? फिक्स पॉइंट की बात की गई है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा? एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये तो आपके पास क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स ही आ गया। इसका मतलब है कि ये जो जी ऑफ एक्स आपका होगा ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये तो आपकी चॉइसेस हो सकती है। अब सेकंड जी ऑफ एक्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें सेकंड ऑप्शन में ही? 1 + 2 बाई एक्स। अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 1 + 2 बाई
एक्स, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से भी क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से भी इस जी ऑफ एक्स जो इसका फिक्स पॉइंट है वो भी क्या बन गया, इस एफ ऑफ एक्स का सॉल्यूशन बन गया, है ना। तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका एकदम सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में क्या कहा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू बाई के एंड के इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, के इज नॉट इक्वल टू जीरो वेयर के बिलोंग्स टू आर इज ए पॉसिबल चॉइस। क्या ये पॉसिबल चॉइस होगी, क्या ये पॉसिबल चॉइस है? के क्या है यहाँ पे, नॉन जीरो, है ना। एंड के कहाँ से बिलोंग करता है, आर से, ठीक है। तो चलिए अगर हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को लेके चलें, क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस टू बाई के एंड जो के है आपके पास क्या है, नॉन जीरो। जी ऑफ एक्स आपका एक्स के इक्वल है एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, और ये आपके पास क्या है, फंक्शन है। ओके, तो यहाँ से जो एक्स है वो भी सॉल्यूशन हो जाएगा किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या है, फोर्थ में है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई एक्स आर दी ओनली पॉसिबल चॉइस। अब यहाँ पे इसने ओनली पॉसिबल चॉइस बोला है इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास जो थर्ड है ये भी तो इसकी एक चॉइस है पॉसिबल, यहाँ से भी तो सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। जी एक्स अगर ये हो गया तो भी तो सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये जो ओनली जो इसने यूज कर दिया इस वजह से ये फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। चलो ये दोनों इसके सॉल्यूशन है, बट इनके अलावा भी तो और भी सॉल्यूशन है, जैसे ये रहा, तो ओनली यही नहीं है फोर्थ ऑप्शन, इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जून 2012 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। हमें अच्छा लगता है, हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी सीरीज़ को अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ लाइक करते हैं ताकि हम भी कंटिन्यू करें उसको, ठीक है। चलिए क्या है, consider a second order ordinary differential equation and its finite difference representation. Identify which of the following statement is correct. अब यहाँ पे बात की है इसने सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। याद रखिएगा सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की है एंड इट्स फाइनाइट डिफरेंस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एंड फाइनाइट डिफरेंस रिप्रेजेंटेशन। देन फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज द फाइनाइट डिफरेंस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। चलिए सबसे पहले फाइनाइट डिफरेंस रिप्रेजेंटेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा और हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, टेलर सीरीज या फिर टेलर एक्सपेंशन, हाँ अगर हम कहें तो। देखिए फाइनाइट डिफरेंस रिप्रेजेंटेशन के लिए, और इसने बात की है कि सेकंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम y डबल डैश तक वहाँ पे उसको लेकर के जाएंगे, उसके बाद हम उसको ऑर्डर ऑफ h में हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए एक मिनट, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है अगर हम टेलर सीरीज की बात करें, अगर हम टेलर सीरीज की बात करें तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होता है आपके पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स,
प्लस एंड सोन, ठीक है। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें यहाँ पे सेकंड ऑर्डर तक लेके जानी है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकंड ऑर्डर तक ले करके जाएंगे। अब फाइनाइट डिफरेंस की बात की है, तो उसके लिए हमें अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है एफ ऑफ एक्स माइनस एच की भी। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच क्या होगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, एच की जगह पे माइनस एच पुट कर दीजिए, माइनस ऑफ एच एफ डेरिवेटिव एक्स प्लस एच स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एक्स माइनस ऑफ एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एक्स प्लस एंड सोन। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देन वी गेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। क्या आएगा यहाँ से 2 एफ ऑफ एक्स, ये आपकी कैंसिल हो जाएगी और इधर से रहेगा एच स्क्वेयर एफ डबल डैश एक्स, एंड यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आपकी टर्म आएगी एच रेज टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल, तो यहाँ से आएगा 2 एच रेज टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल एफ 4 टाइम डिफ्रेंसिएशन एंड प्लस एंड सोन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, सेकंड ऑर्डर। आप एक काम कीजिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है ना, तो आप वहाँ पे वाई ऑफ एक्स से ही डिनोट करते हो। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे वाई ऑफ एक्स प्लस एच भी कर सकते हो, ठीक है। वाई ऑफ एक्स प्लस एच भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो। यहाँ पे इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो वाई ऑफ एक्स प्लस एच, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वहाँ पे कहीं सोचो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम तो डी वाई बाई डी एक्स में करते हैं, है ना। तो या फिर आप यहाँ पे वैसे लिख लीजिए, आप यहाँ पे वैसे लिख लीजिए कि एफ डबल डैश जो है आप यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हो वाई डबल डैश से, ठीक है, अगर आप चाहो। ओके, चलिए अब हमें एफ डबल डैश की चाहिए है। जहाँ जहाँ पे एफ है वहाँ वहाँ पे आप वाई कर सकते हो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, हम एफ एक्स वाई हम राइट हैंड साइड में फंक्शन लेके चलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप एफ़ की जगह पे वाई कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए, जिस टाइप से आपको समझ में आए आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए है, एफ़ डबल डैश, यानी कि वाई डबल डैश हमें चाहिए है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो लेफ़्ट हैंड साइड का पार्ट है हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे, और राइट हैंड साइड में जो एफ़ डबल डैश है हम उसको लेफ़्ट हैंड साइड में लेकर के आते हैं ना। तो ये आपके पास होगा, ये आपके पास हो जाएगा एच स्क्वेयर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच और प्लस 2 माइनस ऑफ 2 एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2h रेज टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल एफ 4 टाइम डिफ्रेंशिएशन माइनस अप टू सोन, है ना। अब एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस ऑफ 2 एफ ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर, ओके, एंड माइनस। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है, हम यहाँ पे पॉजिटिव टर्म लेके इसको ऑर्डर ऑफ, जब एच स्क्वेयर से जब डिवाइड करेंगे तो एच रेज टू द पावर 2 रहेगा, तो ऑर्डर ऑफ एच स्क्वेयर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपके पास वाई डबल डैश एक्स, अब आप इसको क्या कर सकते हो, इंटरचेंज करना चाहो कर लीजिए। अगर आपको एफ अच्छा नहीं लगता, वाई में आप चाहते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें तो वाई में ही देखना है, आप एफ डबल डैश की जगह पे वाई डबल डैश कर लीजिए। अब ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू
ये कंप्लीट आपकी क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश एक्स। एग्जैक्ट ये नहीं है, अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने आगे की टर्म को ऑर्डर ऑफ एच से डिनोट कर दिया। तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये आपके पास क्या है, अप्रोक्सीमेट है। ये आपके पास क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसने क्या कहा है फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट में कहा द फाइनाइट डिफरेंस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। अब यहाँ पे देखो जो फाइनाइट डिफरेंस रिप्रेजेंटेशन है, क्या ये यूनिक है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से आगे की जो टर्म है, बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे आनी है जिसको हमने ऑर्डर ऑफ एच स्क्वेयर से डिनोट करके हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, बट यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिक नहीं होगी, तो इसको आप इनकरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेंज होंगी। अब उसके बाद सेकंड ऑप्शन में कहा द फाइनाइट डिफरेंस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक फॉर सम ओडी। तो यहाँ पे अब थर्ड ऑप्शन में कहा देयर इज नो यूनिक फाइनाइट डिफरेंस स्कीम फॉर ओडी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट अपने पास निकल के आई है। फोर्थ है द यूनिकनेस ऑफ ए फाइनाइट डिफरेंस स्कीम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओनली थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होके जाता है, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिक नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट निकल के आई है, और उसके बाद जो प्लस ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर है, बहुत सारी वैल्यूज़ है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ वहाँ पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी आपका जून 2012 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट है आपके पास गिवन दैट एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। ध्यान से देखिएगा, ये एक रिजल्ट भी बन के जाता है। गिवन दैट एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल if and only if all its diagonal elements are different from zero। देखिए इसने क्या कहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो हों अगर वो नॉन जीरो हो। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपकी कौन सी होती है? अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपकी होती है कुछ इस टाइप से। ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, इसके नीचे की जो सारी एंट्रीज आपकी होती है वो जीरो होती हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे सारी की सारी एंट्री आपकी ये रहती है, ये जीरो भी हो सकती है नॉन जीरो भी, बट इस टाइप की होती है आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको इसलिए बोला जाता है, अगर आप ऐसे इसको डिनोट करोगे तो ये देखिए ये बन गई आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसने क्या कहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ नॉन जीरो, बी इज़ नॉन जीरो एंड सी इज़ नॉन जीरो। ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कैसे हों, नॉन जीरो हो। और ये क्यों हुआ है, इन्वर्टिबल अगर होती है तो उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है ना। इन्वर्स हमेशा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंसिडर द लीनियर सिस्टम। हमें यहाँ पे एक लीनियर सिस्टम गिवन है, सॉरी लीनियर सिस्टम हमें गिवन है। देन सिस्टम वन, ऑप्शन फर्स्ट इज कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बट इज नॉट इन्वर्टिबल बिकॉज द डायगोनल एंट्रीज ऑफ द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम जीरो। चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन है हम उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर लेते पहले तो, है ना। सबसे पहले हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। हम मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं ए अगमेंटेड बी मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है 2 3 1 -1 एंड 4 4 -3 -2 3 -1। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास 5 3 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर बनानी है तो फर्स्ट देखिए आपके पास अगर ये पिवोट हुआ, ठीक है, तो इसके नीचे की सारी एंट्रीज हमें जीरो करनी पड़ेगी। तो R2 पर ऑपरेशन लगाइए। R2 पर ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, R2 पर क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस ऑफ 2 R1। ठीक है, एंड सिमिलरली हमें R3 भी जीरो करना है। R3 में ये एंट्री
तो यहाँ पे क्या आएगा R3 पर जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। अब मैट्रिक्स आपकी जो बनेगी क्या बनेगी, यहाँ से फर्स्ट रो आपकी एज इट इज़ एंड सेकंड पे जब ऑपरेशन हम यूज करेंगे तो ये इधर आपका आएगा 0 एंड इधर से 4 माइनस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 एंड दिस इज -1। सिमिलरली थर्ड रो आपकी यहाँ पे ये 0 एंड यहाँ पे क्या आएगा 6 एंड -2, तो ऑपरेशन आपके यहाँ पे भी यूज होंगे। फर्स्ट एंट्री आपकी एज इट इज़ रहेगी, ये आपका -7 हो जाएगा एंड ये आपका हो जाएगा -6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका ये पी आउट हो गया। ठीक है, इसके नीचे की सारी एंट्री 0 हो गई। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे वाली सारी एंट्रीज 0 करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑपरेशन यूज कर लेते हैं R3 पर। R3 पर क्या ऑपरेशन लगाओगे, R3 पर हम ऑपरेशन यहाँ पे यूज करेंगे R3 प्लस 3R2। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी वो क्या होगी, फर्स्ट रो आपकी एज इट इज़ 2 2 3, फर्स्ट रो आपकी होगी 2 3 -1 एंड यहाँ पे सेकंड रो भी आपकी एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, थर्ड रो में क्या हो जाएगा 0 0 -5 एंड यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 5 -7 एंड ये हो जाएगा -15। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये सारे के सारे कैसे हैं, नॉन जीरो है ना। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स है ये आपके पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद ऑल नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा, कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एन यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर लिया, बट इज़ नॉट इन्वर्टिबल, बट आपकी तो इन्वर्टिबल है ना, बिकॉज द डायगोनल एंट्रीज ऑफ द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम जीरो। बट अपनी तो सारी की सारी नॉन जीरो है, तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, है ना। सेकंड में क्या कहा, इज़ इन्वर्टिबल, कहा कि ये इन्वर्टिबल तो है ना, कि ये इन्वर्टिबल तो है बट कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बट हमने तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी चेंज कर दिया, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन में क्या कहा, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चेंज कर ली, बिकॉज अबोव डायगोनल एंट्रीज आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम जीरो। बिल्कुल ठीक है, आपकी जो एंट्रीज हैं वो सारी कैसी हैं, नॉन जीरो है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुई है। फोर्थ ऑप्शन में कहा कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चेंज हो गई है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ 1। तो ये भी बिल्कुल सही होगा। ये कहाँ से सही होगा, गोज एलिमिनेशन मेथड अगर आपने पढ़ा हो तो जो हमने यहाँ पे जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन था उससे हमने जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की जनरेट की है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वही सॉल्यूशन आपका इक्वेशन 1 का होगा। सॉल्यूशन जो आपके पास ये 1 है, तो ये इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो कहाँ से आ जाएगा, जो हमने ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना ली तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वही सॉल्यूशन किसका हो जाएगा, जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, दोनों के सॉल्यूशन एक ही होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपका है दिसंबर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 एट x, आपको ये डिजिट गिवन है, यूजिंग ए मशीन विच कीप्स 8 सिग्निफिकेंट डिजिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन वुड बी बेस्ट टू यूज। अब यहाँ पे सबसे एक्यूरेट जो रिजल्ट देगा वो कौन सा होगा, क्या लग रहा है कौन सा देगा सबसे एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट की तो कौन सा देगा एक्यूरेट वैल्यू, देखिए जब आप फोर्थ ऑप्शन को देखोगे तो ये आपके पास क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स यहाँ पे चलती जाएगी, है ना।
तो जो सबसे एक्यूरेट यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो यहीं से मिल सकती है, जो फोर्थ ऑप्शन आपके पास है। आप चाहो तो आप यहाँ पे यूज करके भी चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से, ठीक है। तो जो सबसे एक्यूरेट वैल्यू आपकी मिल सकती है वो यहीं से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, ठीक है। आप देख भी सकते हैं। चलिए, ये कैलकुलेटर से ही आप कर पाओगे, आप चाहो तो चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये आपका है दिसंबर 2011 में ही आया हुआ क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट है, कंसिडर द इंटरपोलेशन डाटा गिवन बिलो। आपके पास यहाँ पे क्या है, y ऑफ x नोट की अगर हम बात करें, यानी कि y ऑफ 1 की बात करें तो क्या है आपको, y ऑफ 1 इज़ 3 एंड y ऑफ 1/2 इज इक्वल टू -10 एंड y ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए, हमें यहाँ पे क्या देखना है, द इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल कोरस्पॉन्डिंग टू दिस डाटा इज गिवन बाय। हमें यहाँ पे इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल देखनी है इस डाटा के अकॉर्डिंग कि कौन सी होगी, है ना। हम ऑप्शंस को ही चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। और कैसे करोगे, देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पी ऑफ एक्स, अगर मैं एक्स की जगह पे 1 रखूँ तो मेरा क्या आना चाहिए, यहाँ पे 3 के इक्वल आना चाहिए, है ना। चलिए, जैसे ही आप यहाँ पे 1 रखोगे इस इक्वेशन में, पी ऑफ 1 जब आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, -3, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 3, -8, 1 माइनस 1, 1 माइनस 3 प्लस 2/5, 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1/3। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ 1 इज इक्वल टू -3/2 इंटू -2। तो ये आपका कैंसिल होके इधर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे पी ऑफ 1/2 एंड 1/2 एंड 3 पर वैल्यू चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हर एक वैल्यू को एग्जिस्ट करेगा, वही जो वैल्यू इसने गिवन है हर एक वैल्यू यहाँ पे सही होगी, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनको चेक कीजिएगा, ये तीनों की तीनों ही हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। बट जैसे ही हम यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में आते हैं, इंटरेस्टिंग है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। इनको तो आप चेक कर लोगे, एक एक वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिएगा। बट अगर हम जैसे ही फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन में देखो क्या कहा है फोर्थ में, कि पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं जी ऑफ एक्स, इस पोलिनोमियल को, ठीक है। क्या इस गिवन डाटा से कभी भी ये पोलिनोमियल जनरेट होगी, जी ऑफ एक्स। अगर ये पोलिनोमियल आई तो कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए कि जब मैं G1 निकालूं तो वो आपका क्या आना चाहिए, 3। अब हमें ये चेक करना है क्या G1 की वैल्यू आपकी 3 आएगी। चलिए देख लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे G1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, P1 Q1 प्लस R1, ठीक है। अब हमें पता है कि जो P1 की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 3 है, इंटू Q1 आपके पास देखिए ये है, ये अगर सेटिस्फाई करता है इस गिवन डाटा को तो यहाँ पे जो Q1 की वैल्यू है वो भी आपके पास 3 आएगी, यहाँ पे R1 की वैल्यू आपके पास 3 आएगी, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपके पास क्या हो गया, 3 एंड प्लस R1 भी आपके पास क्या है, 3। तो यहाँ पे 9 प्लस 3, तो ये तो आपके पास 12 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 3। यानी कि G1 है आपका नॉट इक्वल टू 3, वो इस गिवन डाटा को ही सेटिस्फाई नहीं करता, है ना। तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है जून 2011 में एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट है, कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर -x एंड इट्स टेलर अप्रोक्सीमेशन gx ऑफ डिग्री 3 फॉर x इज इक्वल टू 1/3 gx इज। सबसे पहले यहाँ पे हमें टेलर अप्रोक्सीमेशन देखनी है और डिनोट किससे किया है, gx से, ठीक है। टेलर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या होगी टेलर अप्रोक्सीमेशन, और कहाँ तक जाना है हमें, डिग्री 3 तक की इसने बात की है। तो चलिए देख लेते हैं। टेलर अप्रोक्सीमेशन है ना, टेलर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और डिनोट किया है इसने जी ऑफ एक्स से। तो क्या होगी टेलर अप्रोक्सीमेशन, इज एफ ऑफ 0 प्लस x माइनस 0 f डैश 0 प्लस
एक्स माइनस जीरो स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस 3 डिग्री तक हमें लेके जाना है, तो एक्स माइनस जीरो रेज टू द पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल एफ 3 टाइम डिफ्रेंशिएशन एट जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से आपके पास एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ जीरो इज 1 एंड एफ डेरिवेटिव एक्स यहाँ से आपका होगा माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज एफ डेरिवेटिव जीरो यहाँ से हो जाएगा -1। सिमिलरली एफ डबल डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे होगी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। देन दिस इम्प्लाइज एफ डबल डेरिवेटिव एट जीरो इज 1 एंड एफ 3 टाइम्स डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। देन दिस इम्प्लाइज एफ 3 टाइम्स डेरिवेटिव एट जीरो क्या हो जाएगा यहाँ से -1। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ये क्या होगा इज एक्स इंटू -1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू -1। तो ये आपके पास आ गई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अब ये आपके पास है 3 डिग्री की पोलिनोमियल है ना, 3 डिग्री टेलर अप्रोक्सीमेशन है। तो हमें कहाँ पे चेक करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1/3। तो जी ऑफ 1/3 यहाँ से क्या होगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/9 इंटू 2 माइनस 1/8 इंटू यहाँ से क्या आएगा 6 है ना, यही आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 1/3 पुट किया है हमने है ना, तो यहाँ पे 1/3 पुट किया है मैंने, 1/2 के अकॉर्डिंग कर दिया ये। तो ये क्या होगा 1 माइनस 1/3 एंड यहाँ से क्या होगा 1/9 इंटू 2 एंड माइनस 1 अपॉन यहाँ से क्या होगा 1/27 इंटू 6। ठीक है, तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/18 एंड माइनस 1/162 है ना। तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे हम 162 तो ये क्या होगा 162 माइनस ऑफ 54 प्लस 9 माइनस 1 है ना। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो जी ऑफ 1/3 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 58/81 एंड विच इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है ना। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट भी करो तो ये क्या हो गया आपके पास 0.7160 विच इज़ लेस देन 1। ठीक है, अब हम ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि जी ऑफ 1/3 की वैल्यू क्या आई है आपके पास 0.7160। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, जी ऑफ 1/3 इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में है नेगेटिव एंड लेस देन -2 विच इज़ इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन में क्या है पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1 विच इज़ इनकरेक्ट एंड फोर्थ में है लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0.75। तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये आपका लेस देन 1 तो है बट विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 0.75। ठीक है, तो यहाँ से आपका ओनली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, जो अदर 3 ऑप्शंस है वो आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि जून 2011 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, कंसिडर द आइट्रेशन फंक्शन। क्वेश्चन स्टेटमेंट है कंसिडर द आइट्रेशन फंक्शन फॉर न्यूटन्स मेथड। अब यहाँ पे हमें न्यूटन मेथड गिवन है, क्या कहा कंसीडर द आइट्रेशन फंक्शन फॉर द न्यूटन मेथड। न्यूटन मेथड आपके पास क्या होता है, अगर हम जनरल बात करें तो xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस ऑफ f(xn) डिवाइडेड बाय f डेरिवेटिव xn। ठीक है, ये आपका क्या होता है न्यूटन मेथड। तो यहाँ पे इसने क्या किया है xn की जगह पे xn पुट किया है। अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या है एक न्यूटन मेथड ही गिवन है ना।
क्योंकि जब हम आइट्रेशन फंक्शन की जब बात करते हैं, ये आपका क्या होता है आइट्रेशन फंक्शन, यानी कि x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स ऐसे लिखते हैं ना। तो ये जो जी ऑफ एक्स आपके पास होता है xn+1 ऐसे है ना। चलिए क्या है क्वेश्चन में, एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना। स्टार्टिंग विद x नॉट इज इक्वल टू 2, इनिशियल वैल्यू हमें गिवन है 2। कंसिडर द फर्स्ट एंड सेकंड आइटरेट x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली। x1 और x2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे फंक्शन देखें तो फंक्शन यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। हम यहाँ पे फंक्शन कंसिडर कर लेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स एन क्या होगा, एक्स एन स्क्वेयर माइनस 2। ओके, तो जब डेरिवेटिव हम यहाँ पे निकाल लेंगे एफ डैश एक्स एन क्या होगा 2xn। अब आपके पास जो न्यूटन जो फॉर्मूला है क्या है, न्यूटन रैप्सन xn+1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस ऑफ एफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डेरिवेटिव एक्स एन, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 0 पुट करूँ, जब मैं n की जगह पे 0 पुट करूँ तो क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस ऑफ एफ एक्स नोट डिवाइडेड बाई एफ डेरिवेटिव एक्स नोट। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स नोट इज इक्वल टू, इनिशियल वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स नोट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो वो वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स नोट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आएगा x1 इज इक्वल टू 2 माइनस एंड एफ ऑफ एक्स नोट, एफ ऑफ 2 यहाँ से क्या आएगा इज 2 डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नोट, एफ डैश एक्स नोट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक्स एन एफ एक्स एन ही यहाँ पे एक बार रख लीजिए आप। xn+1 इज इक्वल टू, हमें आइट्रेशन देखनी है क्या बनती है, xn माइनस एफ एक्स एन क्या आएगा यहाँ से, xn स्क्वेयर माइनस ऑफ 2। हम यहाँ पे डायरेक्ट ही पुट कर लेते हैं, उसके बाद ही निकालते हैं ना। तो ये आपका हो जाएगा xn माइनस ऑफ xn बाई 2 प्लस 2/2xn। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो xn+1 आपका क्या बनेगा यहाँ से, xn बाई 2 प्लस 1/xn, ठीक है। चलिए अब निकालिए यहाँ पे x1 आपका क्या आएगा, x1 इज एक्स नोट बाई 2 एंड प्लस 1 अपॉन एक्स नोट। एक्स नोट की वैल्यू क्या है 2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5, ये आपका क्या आ जाएगा 1.5, ठीक है। अब ऑप्शंस में देखिए x1 इज 1.5, x1 इज 1.5, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x1 क्या कहा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1.5, तो यहाँ से ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया है ना। सेकंड ऑप्शन में क्या कहा, x1 इज लाइंग बिटवीन 1.5 टू 2, ठीक है। अब ये इक्वेलिटी का ऑप्शन तो है ही यहाँ पे, है ना। तो x1 जो है आपका 1.5 आया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो है इक्वल का सिंबल। थर्ड में x1 इज लेस देन इक्वल टू 1.5, बट x2 भी फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो चलिए x2 देखिए क्या आएगा, x2 इज इक्वल टू x1/2 प्लस 1/x1। तो ये हो जाएगा आपका x1 इज 1.5/2 प्लस 1/1.5। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 1.5/2 एंड यहाँ से आपका हो जाएगा 15/10 यानी कि 3/2, और ये हो जाएगा 3/4, और ये आपका क्या होगा 2/3। तो यहाँ से जो x2 की वैल्यू आपकी आएगी वो हो जाएगी 17/12, और ये आपका होगा 1.4166, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x2 की वैल्यू देखें, x1 तो चलो ठीक है 1.5, बट x2 इज लेस देन 1 इसने बोल दिया, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, है ना।
इज़ लेस देन इक्वल टू 1.5, क्योंकि जो x2 आपका आया है क्या है 1.4166, तो जो ये लेस ही रहेगा 1.5 से, तो ठीक है, यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, आज आपके लेक्चर का ये लास्ट डे था। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो आपका आज ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में देन आप कमेंट कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन है जो लीनियर मल्टी स्टेप मेथड का है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। कल ही हम उसका सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। अच्छे से हम लीनियर मल्टी स्टेप मेथड को डिस्कस करके उसके बाद ही हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो डाउट था -1 फैक्टोरियल, तो वहाँ पे एक कंडीशन रहती है, क्योंकि जो हमने वहाँ पे CQ का जो फॉर्मूला लिखा है वो आपका होता है 4Q ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, जब वहाँ पे 0 ही पुट नहीं होगा तो -1 फैक्टोरियल भी नहीं आएगा। ओके, तो वहाँ पे है कुछ कुछ कंडीशंस है जो हमने उस टाइम पे ध्यान नहीं रखी, तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे और आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलिए। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, कल तो शायद नहीं हो पाएगा, परसों से ODPD हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।